नमस्कार नमस्कार, राधे राधे। सभी को हार्दिक स्वागत। नमस्कार नमस्कार, राधे राधे। चलो आज हम क्या पढ़ते हैं। आज की क्लास हम क्या पढ़ेंगे, संविधान के विदेशी स्रोत। क्या पढ़ेंगे हम, संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में कौन कौन से देश से क्या क्या ग्रहण किया गया है। जो पढ़ेंगे हम विदेशी स्रोत यानी दूसरे देशों से क्या क्या ग्रहण किया गया है, संविधान में कौन कौन से कानून या प्रावधान है, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हम उनके नाम देखते हैं देश वाई, और फिर अगले उनको विस्तार से देखेंगे। हम देखते हैं हम संविधान के विदेशी स्रोत। क्या संविधान के विदेशी स्रोत क्या पढ़ेंगे, संविधान के विदेशी स्रोत यानी कि दूसरे देशों से जो ग्रहण किए गए हैं ना तत्व, उनको देखते हैं कौन कौन से देश से कौन कौन सा ग्रहण किया गया है। तो देखते हैं हम, पहले देखते हैं इंग्लैंड से। कौन से, इंग्लैंड से। कौन से देश से, इंग्लैंड से क्या क्या ग्रहण किया गया है उनको देखते हैं आज। ट्रिक क्या है, एसीपी साहब ये विकास राम मंत्र से सर्वाधिक विद्या दो ताकि हम भी कलेक्टर बन सके। क्या ASI, क्या IAS क्या बन सके। एसीपी साहब ई विकास राम मंत्र से सर्वाधिक विद्या दो ताकि हम भी क्या बन सके, कलेक्टर बन सके। अब ये ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है। एसीपी साहब ई विकास राम मंत्र से सर्वाधिक विद्या दो ताकि हम भी कलेक्टर बन सके। क्या बनेंगे, कलेक्टर बन सके। अब इनसे ही निकलते क्या क्या लिए हुए हैं। अभी इससे देखते हैं, इससे क्या निकलेगा, आज यानी महान्यायवादी। कौन सा, महान्यायवादी। महान्यायवादी। और से नियंत्रक लेखा परीक्षक। और पी से यानी PM। कौन, प्रधानमंत्री। कौन सा पद है, प्रधानमंत्री का। कौन सा पद है, प्रधानमंत्री का पद। और इस सांप को क्या कर देंगे, सांप को साइलेंट। और इससे एकल नागरिकता। क्या, एकल नागरिकता। और इस से विधि का शासन। इसका से कानून की प्रक्रिया। से संविधान की सर्वोच्चता। और इस में से मंत्र से मंत्री परिषद। और इससे संसदीय प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी, संसदीय शासन प्रणाली। और इस सर्वाधिक से कौन से सर्वाधिक से इसे क्या निकलेगी, सर्वाधिक मतों के आधार पर विजय।
सर्वाधिक मतों के आधार पर विजय, और इससे विद्या से विधायिका या संसद में अध्यक्ष की भूमिका, किसकी भूमिका? विधायिका या संसद में अध्यक्ष की भूमिका। और इस दो से दोहरी नागरिकता, और इस कलेक्टर से कलेक्टर का पद। किसका पद है? कलेक्टर का पद। कौन से देश से लिए गए ये तत्व है? इंग्लैंड के देश से। क्या ट्रिक है? एसीपी साहब ये विकास राम मंत्र से सर्वाधिक विद्या दो ताकि हम भी कलेक्टर बन सके। क्या? हम भी कलेक्टर बन सके। IAS क्या बन सके? कलेक्टर बन सके। तो एसीपी एक के साथ हम जी लगा देंगे, क्या जाएगा? महान्यायवादी। और सी के साथ ए जी लगा देंगे तो क्या जाएगा? लेखा परीक्षक, लेखाकार। और प्रधानमंत्री का पद, एकल नागरिकता, विधि का शासन, कानून की प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, मंत्री परिषद, और क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। और ऐसी भी विकास राम मंत्र से या रा और आएगा, क्या आएगा? रा। या आएगा रा। रा यानी राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। यहाँ तक आ गए हम। संविधान की सर्वोच्चता, मंत्री परिषद, संसदीय शासन प्रणाली, और सर्वा यानी सर्वाधिक मतों के आधार पर विजय। विधा यानी विधायिका है संसद में अध्यक्ष की भूमिका। दो यानी दोहरी नागरिकता, यानी एक तो भारतीय नागरिकता और एक यानी विदेशों से आने वाले की नागरिकता, यानी दोहरी नागरिकता। और कलेक्टर यानी कलेक्टर का पद। और ये रा है ना, इससे क्या जाएगा? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, यानी कि राष्ट्रपति की संविधान में क्या क्या स्थिति है उनके बारे में चर्चा की गई है। तो ये कौन से देश से लिया गया है? इंग्लैंड के देश से। क्या क्या लिया गया है? महान्यायवादी, लेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री का पद, एकल नागरिकता, विधि का शासन, कानून की प्रक्रिया, और संविधान की सर्वोच्चता, मंत्री परिषद, संसदीय शासन प्रणाली, सर्वाधिक मतों के आधार पर विजय, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, दोहरी नागरिकता, कलेक्टर का पद, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। क्या? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। ये कौन से देश से ली गई है? हमारे इंग्लैंड के देश यानी ब्रिटिश से ग्रहण की गई है। कितनी है ये? मतलब कि लगभग 13 पद हैं जो इंग्लैंड के देश से ग्रहण की गई है। तो ये आपको क्या आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे देखते हैं। कौन से? अमेरिका के देश से देखते हैं। कौन से देश से देखेंगे हम? अमेरिका के देश से देखेंगे। तो आप इसको पहले नोट कर लो। अब हम क्या देखेंगे? कौन से देश से लिए हुए? अब इंग्लैंड की देख ली हम, और हम अमेरिका के देश से देखेंगे। हम कौन से? अमेरिका देश। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? अमेरिका देश। यानी कि अमेरिका देश के संविधान से हम क्या क्या तत्व ग्रहण किए गए हैं, कौन कौन से पद लिए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। मैं अन्याय की पुनः उपमा
सलो। मैं अन्याय की पुनः उपमा सलो। क्या है मैं अन्याय की पुनः उपमा सलो? देखते हैं हम। ट्रिक क्या है मैं अन्याय की पुनः उपमा सलो? मैं यानी मूल अधिकार। कौन से हमारे मूल अधिकार में यानी मूल अधिकार, राइट, फंडामेंटल। और इस अन्याय से न्यायिक न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायपालिका व न्यायिक पुनर्वलोकन। कौन सी? न्यायपालिका व न्यायिक पुनर्वलोकन। यानी कि एक तो न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय और एक न्यायिक पुनर्वलोकन यानी कि जो भी संविधान में हमारे कानून बनते हैं उनकी सर्वोच्च न्यायालय कानून के अनुरूप, संविधान के अनुरूप उनकी जांच करता है। और यदि वो गैर संवैधानिक हो जाती है तो उनको क्या कर देता है? अवैध घोषित कर देता है। और जो कानून नहीं बनती है उनको क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनर्वलोकन यानी कि न्यायिक समीक्षा करना दोबारा। और इस पुनः यानी प्रस्तावना। कौन सी है? प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। उप यानी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति का पद। और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। यानी कि आप कंफ्यूज मत होना किसमें, इसमें कंफ्यूज मत होना कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ये दोनों क्या है? प्रश्न अलग अलग है। और इस माह से महाभियोग प्रक्रिया, ये भी किस पर लगती है? महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर। किस पर? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगती है जब उनको हटाने की स्थिति आती है तो। और कब हटाया जाता है? जब तक संविधान के अनुरूप वो कार्य नहीं करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं तब। और सलो यानी लोकतंत्र व लोकहित। लोकतंत्र व लोकहित याचिका। क्या है? लोकतंत्र व लोकहित याचिका। ये कहाँ से लिए गए? हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए। मैं अन्याय की पुनः उपमा सलो। मैं यानी मूल अधिकार, अन्याय न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्वलोकन, प्रस्तावना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग प्रक्रिया किस पर लगती है? ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर। और लोकतंत्र लोकहित याचिका यानी जनहित याचिका। ये कहाँ से लिए गए तत्व? हमारे कहाँ से लिए गए? हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए ये तत्व हमारे। कहाँ से है? अमेरिका के संविधान से। और आप इसमें कंफ्यूज मत होना किसमें कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से। इस दो बातों को अलग अलग रखना। आ गया होगा समझ में? अब हम कौन सा देखते हैं? तीसरा। कौन सा देखेंगे हम? तीसरा। कौन सा? आयरलैंड के संविधान से हम क्या क्या तत्व ग्रहण किए गए हैं वो देखते हैं। कौन से देश है? आयरलैंड के संविधान से क्या क्या तत्व ग्रहण किए गए हैं हम वो देखते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं? एक तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, एक नीति निर्देशक तत्व है और
एक जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है ना, कला साहित्य वाणिज्य विज्ञान में आदि में क्या होता है, वो उत्तीर्ण होता है ना, उनको नियुक्त करते हैं। उन 3 बातों को उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये कौन 3 तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कहाँ से किया जाता है? निर्वाचक मंडल, जो आर्टिकल 54 में, कहाँ पे है? 54 में। और एक ये 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है? राज्यसभा में कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है। ये प्रक्रिया है ना, जो हमारे आयरलैंड के संविधान में ग्रहण की गई थी। कौन से संविधान से ली गई है? हमारे आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब कनाडा के संविधान से कौन सा आ गया हमारा देश? कनाडा। कौन से देश से? कनाडा के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं वो देखते हैं। क्या क्या है? ट्रिक क्या है? मैं राज्यपाल संघ न्याय। क्या ट्रिक है? मैं राज्यपाल संघ न्याय। मैं राज्यपाल संघ क्या है? मैं राज्यपाल संघ। राज्यपाल किसके संघ है? केंद्र के संघ है। मैं अब सॉरी, ये अब हो रहेगा इसमें। मैं अब राज्यपाल संघ न्याय, मैं अब राज्यपाल संघ, यानी इसको आप क्या कर देना? साइलेंट। और अब से अवशिष्ट शक्ति, उस राज्यपाल यानी राज्यपाल का पद, संघ यानी संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन प्रणाली, व्यवस्था बोल दो या प्रणाली बोल दो। ये कहाँ से ली गई? हमारे कनाडा के संविधान से। राज्यपाल का पद है और अवशिष्ट शक्तियां हैं और संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? हमारे कनाडा के संविधान से ली गई है। 3 तत्व है। अब इसको हम क्या करते हैं? रफ। अब हमारा कौन सा था? जर्मनी के संविधान से। क्या क्या लिए गए हैं? कौन से देश से? जर्मनी के संविधान से। कौन से देश से? जर्मनी के संविधान से। ओनली फॉर क्या लिया गया? आपातकालीन उपबंध। क्या कौन से लिए गए आपातकालीन उपबंध? जर्मनी के संविधान से। क्या है? आपातकालीन उपबंध। कौन से देश से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से। कौन से देश से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। अब आपको हम क्या सुनाएंगे? एक बीच में क्या सुनाएंगे? गौतम बुद्ध की एक मध्यम सिद्धांत सुनाएंगे। जो कौन सा मध्यम सिद्धांत का पालन किया था? कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि उनसे क्या हो जाए? संगीत ही उत्पन्न न हो। क्या? कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि उनसे संगीत उत्पन्न न हो, और इतना भी मत ढीला छोड़ो कि वो नहीं सॉरी वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, और अर्थात और वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि उनसे संगीत भी उत्पन्न हो। क्या? उनसे संगीत भी उत्पन्न न हो, यानी कि इतना भी जोर मत दो कि सब कुछ ही ऐसे अस्त व्यस्त हो जाए, यानी कि मध्यम मार्ग में चलते जाओ और चलते जाओ। कौन से? मध्यम मार्ग में। वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना भी मत ढीला छोड़ो कि उनसे क्या नए संगीत उत्पन्न न हो। ये हमारे क्या हो गया? ओनली फॉर एक लिया गया था जर्मनी के संविधान से। अब हमारा कौन सा आता है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिए गए हैं?
संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कौन सी संविधान संशोधन की प्रक्रिया? और राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत करने किए जाते हैं ना, मनोनीत नहीं है सॉरी, निर्वाचित किए जाते हैं, उनकी प्रक्रिया, राज्यसभा में निर्वाचित करने की प्रक्रिया। संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्य की निर्वाचित प्रक्रिया, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य की प्रक्रिया। कौन सी? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई? हमारे यहाँ दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और एक संविधान में संशोधन किया जाता है कौन से अनुच्छेद में? 368 अनुच्छेद में। कौन से में? 368 में। जो प्रक्रिया कौन से देश से ली गई? हमारे कौन से देश से ली गई? हमारे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 2 तत्व लिए गए हमारे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब हम क्या देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कौन से देश से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं वो देखते हैं। ट्रिक क्या है? SSP। क्या ट्रिक है? SSP यानी कि समवर्ती सूची। एस यानी संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक किसकी? किसकी ये संयुक्त बैठक है? संसद के दोनों सदनों की। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और पी से प्रस्तावना की भाषा। कौन से? प्रस्तावना की भाषा। कौन सी है? प्रस्तावना की भाषा। तो प्रस्तावना हमारी कौन से देश से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोनों प्रश्न अलग अलग है। यदि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाए प्रस्तावना कौन से देश से ग्रहण की गई है तो कौन सा आंसर आएगा? अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा कौन से देश से ग्रहण की गई है तो कौन सा आंसर आएगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कौन कौन सी हो गई? समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक संसद के दोनों सदनों की, और प्रस्तावना की भाषा कौन से देश से ली गई है? हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। हमारा कौन सा आता है? फ्रांस। फ्रांस के देश से क्या क्या तत्व ग्रहण किए गए हैं वो देखते हैं। फ्रांस के देश से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्रता। कौन सी? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्रता। चार तत्व कहाँ से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कौन से देश से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से लिए गए। अब हमारा कौन सा आता है? रूस का संविधान। रूस। कौन सा देश आता है? रूस। जो वर्तमान में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, रूस। कौन कौन से थे? रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है? युद्ध। तो हम इसकी भी चर्चा करते हैं। रूस से क्या क्या लिए गए हैं? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य और न्याय भी होती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय।
मूल अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? अमेरिका। सिर्फ मूल कर्तव्य रूस के देश से लिए गए हैं। रूस के देश से क्या क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय कौन से देश से ली गई है? मूल रूस के संविधान से ली गई है। जो वर्तमान में रूस और कौन कौन से देश में युद्ध चल रहा है? यूक्रेन में। तो हमारे ये क्या हो गए? संविधान के विदेशी स्रोत हो गए हमारे। और अगले में इनको चर्चा से देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। ये तो क्या हो गए? संविधान के विदेशी स्रोत क्या नहीं? विदेशी स्रोत संविधान में कौन कौन से देशों से क्या क्या तत्व ग्रहण किए गए हैं।